तत्कालीन समय में कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि फ्रांस ने ये दिया, रूस ने ये दिया, अमेरिका ने ये दिया, उसने ये दिया, बताओ भारत ने क्या दिया, भारत ने क्या पाखंड। तो उन लोगों को यह अध्ययन करना चाहिए कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या दिया। सबसे पहले तो भारत सरकार आम लोगों में राष्ट्र चेतना को व्यापक रूप से फैलाना नहीं चाहती। भारत सरकार को कहीं ना कहीं इसका श्रेय दिया जाता है कि ऐसे महान बुद्धिजीवी जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो रहे और 7 बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए नामित किए गए, उन वैज्ञानिकों के नाम आज पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं जानता है। तो सरकार को चाहिए था कि ऐसे महान बुद्धिजीवियों के नाम भारत की शिक्षा पद्धति और अध्ययन में शामिल करे, ताकि भारत का आम जनमानस ऐसे महान बुद्धिजीवियों के बारे में जान सके। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान सपूत के बारे में जिन्हें 7 बार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए नामित किया गया और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो रहे, जिसमें प्रत्येक वैज्ञानिक का सपना होता है कि एक बार रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बन जाएं, फेलो बन जाएं। तो उसमें भारत के 6 साइंटिस्ट रहे। भारत सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? अब भारत सरकार को अपनी हवाबाजी से मौका नहीं है, भारत की जनता को पाखंड से मौका नहीं है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्थाएं थी वो वैज्ञानिक थी। भारत का विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को जो दिया वो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आज हम बात करेंगे मेघनाथ शाह के बारे में। मेघनाथ शाह वे भारत के महान सपूत थे जिन्हें 7 बार नोबेल प्राइज के लिए चुना गया और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो रहे। विज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था इसके बारे में जानेंगे। उन्होंने शाह आयनीकरण समीकरण दिया, जिसके माध्यम से आज का आधुनिक विज्ञान धरती पर बैठे बैठे किसी तारे की रासायनिक संरचना, उसके वातावरण और उसके तापमान के बारे में बता सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मेघनाथ शाह को दिया जाता है। अगर वो ये समीकरण नहीं देते तो यह असंभव था। बताओ, भारतवर्ष में कोई नाम भी नहीं जानता होगा मेघनाथ शाह का। एक कालखंड था जब अंग्रेजों ने भारत की आम जनमानस को भ्रमित करके ये सिद्ध कर दिया कि भारत सांप सपोरों का देश है, इनकी कोई संस्कृति है ना इनकी कोई सभ्यता है, ऐसे मूर्ख लोग पूरी दुनिया में भारत में ही पाए जाते हैं। फिर एक सन्यासी आया और उसने राष्ट्रवाद की चेतना को जन्म दिया। उस सन्यासी का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उस सन्यासी ने बताया कि हम वही लोग हैं जिन्होंने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित पुस्तक वेद दिए। तो ऐसे ही तत्कालीन समय में भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए मेघनाथ शाह, जगदीश चंद्र बसु, सत्येंद्रनाथ बोस, सीवी रमन जैसे महान बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों को भारत की शिक्षा पद्धति और अध्ययन में शामिल करना ही एकमात्र रास्ता है, जब भारत का बच्चा दुनिया को बता सके कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने ये दिया। जय भारत माता की, जय सनातन धर्म की।